की जो वीडियो है उसमें मैं चाइना की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट में देखा जाने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि चाइना दुनिया के कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो क्वेश्चन है तो ये है। तो चाइना वो कंट्री है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यानी जिसकी बॉर्डर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज से लगती है, तो वो भी चाइना है। और चाइना दुनिया के कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखें चाइना दुनिया के 14 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और वियतनाम शामिल हैं। ये 14 कंट्रीज़ हैं। अगर आपको नाम याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, ख़ुसूसन CSS, PMS या पब्लिक सर्विस कमीशन के स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो 14 कंट्रीज़ के साथ। लास्ट टाइम जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था SI के लिए, जो नवंबर 2019 में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन मौजूद था कि चाइना कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसके अलावा चाइना जो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी चाइना के ईस्ट में तो साउथ चाइना सी है, समंदर आ जाता है। उस समंदर में जो कंट्रीज वाक़ हैं वो जो बॉर्डर शेयर होती है वो बीच में समंदर है। अलबत्ता समंदर, चाइना का समंदर जहाँ पर ख़त्म होते हैं साउथ चाइना सी, उसमें जो कंट्री मौजूद हैं वो जो कंट्रीज हैं उससे कहते हैं चाइना इनसे मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो उसमें हमारे पास जापान आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, ताइवान आ जाता है और साउथ कोरिया। तो ये कंट्रीज आप याद रख लें जो चाइना की जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का नाम है वो क्या है, चाइना का इस टाइम जो नाम है वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी अवामी जमहूरिया चाइना। इसके अलावा चाइना ने आज़ादी कब हासिल की, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चाइना ने पाकिस्तान के भी 2 साल बाद आज़ादी हासिल की है, जो यानी यकम अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को चाइना ने आज़ादी हासिल की। इसके अलावा जो चाइना का कैपिटल है कौन सा है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। चाइना का जो कैपिटल है वो हमारे पास बीजिंग है, और जो चाइना का सबसे बड़ा शहर है वो हमारे पास शंघाई है, और चाइना का जो सबसे पॉपुलेटेड शहर है वो भी हमारे पास शंघाई है। इसके अलावा मुझे एक और भी क्वेश्चन याद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट है यानी बंदरगाह, वो भी हमारे पास शंघाई है। और जो दुनिया की सबसे बिजिएस्ट यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी जो सी पोर्ट है वो भी हमारे पास शंघाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं सी पोर्ट पर, तो वो भी याद रख लें। इंडिया सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। तो जो हमारे पास चाइना है ये हमारे पास कम्युनिस्ट स्टेट है। इसके अलावा जो रशिया है वो भी कम्युनिस्ट स्टेट है। और इसके अलावा जो रैंक है दुनिया में चाइना का, पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना दुनिया में नंबर 1 पर है, यानी चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और रकबे के लिहाज से चाइना दुनिया में 3रे नंबर पर है। अलबत्ता बाज़ वेबसाइट्स और बाज़ बुक चाइना को दुनिया में 4थे नंबर पर लिखते हैं, और 3रे नंबर पे वो US को यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लिखते हैं, और चाइना को 4थे पर। बट याद रख लें चाइना दुनिया में 3रे नंबर पर है। ये जब आप चाइना की डिटेल से जियोग्राफी पर आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि चाइना दुनिया में 3रे पर क्यों है, अमेरिका 4थे पर क्यों है। अलबत्ता ये जो लिखते हैं चाइना दुनिया में 4थे पर है और रशिया जो यूनाइटेड स्टेट है वो 3रे पर है, तो ये गलत है, चाइना ही 3रे पर है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना के कितने सूबे हैं, कितने स्टेट्स हैं, तो याद रख लें चाइना के 34 स्टेट है। लास्ट टाइम जब हम CTS के एक पेपर में मैं बैठा था तो उसमें कनाडा के सूबों का पूछ लिया था कि कनाडा के कितने सूबे हैं, तो कनाडा तो फिर भी बहुत दूर हो जाता है पाकिस्तान, चाइना तो बिल्कुल पाकिस्तान के सर पे पड़ा है। तो याद रख लें चाइना के 34 सूबे हैं। बाकी जिन कंट्रीज बनाएंगे उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे तो आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। इसके अलावा जो चाइना की हमारे पास नेशनल गेम है वो हमारे पास टेबल टेनिस है। चाइना की नेशनल गेम याद रखें टेबल टेनिस। और दुनिया में जो सबसे बड़ी आर्मी है किस कंट्री की, बिल्कुल चाइना की, क्योंकि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा है। तो इस वजह से इसकी जो आर्मी है वो भी दुनिया में सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पर जो आर्मी है वो इंडिया की है पॉपुलेशन के लिहाज से, और चाइना की 1st नंबर पर है। और इसके अलावा MSS का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, तो याद रख लें MSS है। या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दैट MSS इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, तो याद रख लें चाइना। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है MSS स्टैंड फॉर, तो याद रख लें MSS का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो विंग है जिसे सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, चाइना उसका परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा याद रखिए उसके टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें हमारे पास 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी हैं। परमानेंट मेंबर चाइना के अलावा और कौन कौन से हैं, तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, ये 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 उसके टेम्पोररी मेंबर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जो पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर है, इस पर बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत से टेस्टिंग एजेंसीज में। पाकिस्तान और चाइना की जो बॉर्डर है ये 595 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसके अलावा जो पास पर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को कौन सा पास चाइना से मिलाता है, तो याद रखें वो खुजराब पास है, जिसे दर्रा खुजराब बोला जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाता है, पाकिस्तान और चाइना का जो रोड मिलाता है तो उससे कराक्रम रोड बोला जाता है या सिल्क रोड बोला जाता है, जिसको शराय कराक्रम या शराय रेशम भी बोला जाता है। शराय यानी रोड, रोड को शराब बोला जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप याद रख लें जनरल नॉलेज के लिए, और इस पर क्वेश्चन लाजमन आता है, जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जिसको इंडस रिवर बोला जाता है, दरिया सिंध। दरिया सिंध जो है ये चाइना के स्टेट तिब्बत से मुंसलिक है, ये तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में जो लेक है जिससे लेक मंसरूर बोला जाता है, यानी झील मंसरूर से जो है हमारा दरिया सिंध निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाइना की होगी। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो चाइना से आ सकते हैं। चाइना का सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस कौन सा है, तो याद रखें चाइना का जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से प्रोविंस है वो हम उसका किंगडोंग है। और जो चाइना का सबसे छोटा प्रोविंस है रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी, तो वो चाइना का प्रोविंस मिकाओ है। और जो चाइना का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से प्रोविंस है, बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना, तो वो उसका है सिंकियांग, जो पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर कर रहा है। तो ये सिंकियांग चाइना का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से प्रोविंस है। ये चाइना की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी यही थी। उम्मीद है आप जब भी किसी टेस्टिंग एजेंसी में बैठे होंगे तो अगर चाइना से कोई क्वेश्चन आ भी जाता है बेसिक से, तो वो इसी में से ही आएगा, और आते भी हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए मैंने अक्सर टेस्टिंग एजेंसीज के टेस्टिंग पेपर में क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड ज़रूर देखें, और बेसिक वो इन्हीं में से ही थे, यही क्वेश्चन थे। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इतने क्लोज हैं इनके रिलेशन, तो चाइना का लाजमी ही हर टेस्टिंग एजेंसी कोई ना कोई एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पोर्शन में दे देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।